गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्ण कृपा कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में टैगोर के शैक्षिक दर्शन और चिंतन के विषय में पढ़ेंगे। टैगोर का दार्शनिक चिंतन, विश्व बौद्ध दर्शन। श्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के एक संयुक्त समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर बड़े ही विद्वान थे, कला प्रेमी और धर्मप्रिय, समाज सेवक और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, जो साधु प्रवृत्ति के इंसान थे। साहसी पर सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और इनके परिवार की विशेषता थी सबके साथ सहयोग के साथ रहने की, और श्री रविंद्रनाथ टैगोर पर इस सब का अमिट प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार वह एक सभ्य पुरुष के रूप में प्रचलित हुए। गुरुदेव ने अपने बचपन में ही वेद, वेदांत, उपनिषद सभी पढ़ डाले थे। उपनिषदों के तत्व ज्ञान का इनका जो भी इन्होंने उपनिषद का ज्ञान किया, उसका इनके भावी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर इन्होंने स्वयं को उसी जीवन के आधार पर जीना शुरू कर दिया। वैसे गुरुदेव ने तो किसी नए दर्शन का प्रतिपादन किया, वह था विश्व बौद्ध दर्शन, और न ही किसी अपने में किसी की शक्ति की व्याख्या लगाई है, परंतु वक्ता, लेखक और कवि के रूप में यह बहुत ही प्रचलित हुए। इन्होंने जिन विचारों की अभिव्यक्ति की, उनसे उनके दार्शनिक चिंतन, जो उनके विचार थे, बहुत ही सरल और सभ्य थे, बहुत उच्च कोटि के उनके विचार थे। उनकी विचारधारा में एक नए दर्शन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, और एक उच्च कोटि के दार्शनिक की जो छवि होती है, वह उनके विचारों में झलकती है, और यह स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है कि वह उच्च कोटि के दार्शनिक थे। कुछ विद्वान गुरुदेव उपनिषदीय दर्शन के पोषक थे। उपनिषदीय दर्शन को भी इन्होंने मानवीय दृष्टिकोणों के अनुरूप देखा और समझा। ये संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा की व्याप्ति मानते थे, और इस आधार पर संसार की समस्त प्राणियों में एकात्मक भाव उत्पन्न करने पर बल देते थे। तभी कुछ विद्वान गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन को विश्व बौद्ध दर्शन की संज्ञा देते थे। यह कहा जाता है कि विश्व बौद्ध दर्शन जो था, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उनकी विचारधारा, उनके स्पष्ट वक्ता अभिव्यक्ति किस प्रकार की थी, वह सब उनके विश्व बौद्ध दर्शन में दर्शाई गई है। कुछ विद्वान गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन को पाश्चात्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखने समझने की भूल करते हैं। गुरुदेव आत्मा और परमात्मा दोनों में विश्वास करते थे, इसलिए कुछ विद्वान उन्हें आदर्शवादी की विचारधारा के अनुरूप आदर्शवादी व्यक्ति मानते थे। गुरुदेव इस भौतिक जगत को वास्तविक जगत मानते थे, यथार्थ मानते थे, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें यथार्थवादी भी मानते हैं। गुरुदेव प्रकृति के प्रेमी थे, सरल स्वभाव के थे, शुद्ध एवं आनंददायी खुद को मानते थे, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें प्रकृतिवादी की श्रेणी में भी रखते हैं। इस प्रकार हमारा निवेदन यह है कि गुरुदेव पर उपनिषदों का प्रभाव अधिक था, और इन्होंने उपनिषदीय दर्शन को मानवीय दृष्टिकोण से देखने समझने का प्रयत्न किया। वह मानवीय दृष्टिकोण, इनका दार्शनिक चिंतन पूर्ण रूपेण भारतीय है। उसे चाहे तो विश्व बौद्ध दर्शन कह
सभ्यता और संस्कृति कह लो, या पाश्चात्य दर्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या यथार्थवाद, या फिर प्रयोजनवाद, जो आपको सही लगे उस चिंतन के रूप में इनका दर्शन आप रख सकते हो या संगत रूप से देख सकते हो। गुरुदेव के दार्शनिक चिंतन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा प्रस्तुत की गई है। अब टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा। टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा। गुरुदेव इस सृष्टि को ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति का हिस्सा बनाकर दुनिया में भेजा है। इनके अनुसार ईश्वर द्वारा जो भी निर्मित जगत है वह उतना ही सत्य है जितना कि ईश्वर अपने आप में सत्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक जरूरत है, अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी विचारधारा है और इन्हीं सभी का सम्मान बताया गया है। उन्होंने निराकार और साकार दोनों रूपों को स्वीकार किया है। इनके अनुसार बीज रूप में वह निराकार है और सृष्टि प्रकृति रूप में साकार है। और गुरुदेव प्रकृति के कण कण में ईश्वर दर्शन को मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारी प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है। प्रत्येक पेड़ पौधे में, प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक मानव में, सभी में परमात्मा का वास होता है और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। आत्मा को गुरुदेव उपनिषदों के आधार पर 3 रूपों में स्वीकार किया जाता है। अपने प्रथम रूप में यह मनुष्य को आत्मा रक्षा में प्रवर्तित करती है। उनके अनुसार मनुष्य की जो आत्मरक्षा होती है उसके लिए प्रवृत्त होना मनुष्य का स्वयं का अधिकार होता है। वह अपनी रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है और सक्षम भी होना चाहिए। दूसरे रूप में ज्ञान, विज्ञान, खोज और अनंत ज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करती है। और तीसरे रूप में जो अनंत है उसका रूप समझने की ओर भी प्रवृत्त करती है। यानी अनंत है ईश्वर और उसके रूप, आकार और उसकी जो भी नीति है या नियति है उसको समझने और उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रवृत्त करती है। हमें किस प्रकार सत्य ज्ञान का आभास होगा, किस प्रकार हम पूर्ण रूप से सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, यह हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इस ओर वह हमें अग्रसर करती है और उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रवृत्त करती है। गुरुदेव के अनुसार तीनों कार्य आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। यह जो भी 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, यह हमारी आत्मा के गुण हैं जो स्वतः ही हमारे अंदर होते हैं। बस उन्हें जागृत करने के लिए हमें कुछ साधन मार्गों को अपनाना पड़ता है जिनके अनुरूप हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह सब उनके यानी रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन में इस तरह के साधन मार्ग जो हैं उनका वर्णन किया गया है और उन्होंने ये सब बातें बताई हैं जिनके द्वारा हम सत्य ज्ञान की खोज कर सकते हैं और स्वयं में उस ज्ञान को महसूस कर सकते हैं। मनुष्य को गुरुदेव आत्मधारी प्राणी मानते हैं और यह मानते हैं कि मनुष्य
उनके अनुसार मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य बताया गया है वह क्या है? उनकी आत्मा की अनुभूति है। अगर उनकी आत्मा तृप्त है तो वह सही तरीके से चल रहे हैं, अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। परंतु अगर यह चीज उनके आत्मा के द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं है, उनके लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुए हैं, तो व्यक्ति को इस ओर अपने आप को प्रवृत्त करना चाहिए कि इसके द्वारा हम आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम आत्मानुभूति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उन मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। इन्होंने मनुष्य जीवन के दो पक्षों में विभाजित किया है। मनुष्य के जीवन को एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। मनुष्य के भौतिक पक्ष में उन्होंने स्वयं के शरीर, उसके प्राकृतिक पर्यावरण एवं पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और उसका राजनीतिक जीवन रखा है। और आध्यात्मिक पक्ष में उन्होंने सबको, उनकी आत्मा को रखा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा भौतिक जीवन है उसमें हमारे विभिन्न पक्ष आते हैं, जैसे हमारे जीवन की दिनचर्या है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, हमारे जीवन के नैतिक उद्देश्य है, किस प्रकार हम अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नीति को बढ़ा सकते हैं, किस अनुसार हम अपने आप का विकास कर सकते हैं, यह सब पक्ष शामिल है। और जो आध्यात्मिक पक्ष बताया है उसमें उन्होंने बताया है कि आत्मा हमारे आध्यात्मिक पक्ष का महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हमारी आत्मा आत्मानुभूति प्राप्त करती है तो हमें जो ये सांसारिक सुख है या सांसारिक भौतिक जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हम तब आत्मा में, जो हमारी आत्मा होती है वह परमात्मा में संपर्क साधती है। और उसके द्वारा जब हमें आत्मा की अनुभूति होती है तो हमें अन्य और किसी सुख की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि हम परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब विश्वबोध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। हमारे भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों को महत्व देना है। इस संदर्भ में ईशोपनिषद का निम्नलिखित सूक्त उदाहरणीय है। उसमें बताया गया है कि अंधतम परविशन्ति ये अविद्यामुपासते तत्यो भूमिव ते तमो यमविद्याते। अर्थात जो लोग केवल अविद्या अर्थात संसार की ही उपासना करते हैं वे अंध यानी तमस्वी प्रकाश में प्रवेश करते हैं और उससे अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल मात्र ब्रह्म विद्या में ही निरत है। गुरुदेव इसी मत के पोषक थे। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को सम्मान महत्व देते थे। ये भौतिक जगत के ज्ञान को उपयोगी ज्ञान और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को विशुद्ध ज्ञान कहते थे। इनकी दृष्टि से संसार की समस्त जड़ वस्तुएं और जीवों में एकात्मक भाव होता है जो अंतिम सत्य है और उनकी अनुभूति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होती है। ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि भौतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यमों इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्वों आत्मा परमात्मा का ज्ञान सूक्ष्म माध्यम योग द्वारा प्राप्त होता है। और सूक्ष्म माध्यमों में प्रेम योग का महत्व बहुत ज्यादा होता है और वह स्वीकार किया जाता है। इन्होंने स्पष्ट किया है
कि आध्यात्मिक तत्व जो भी होते हैं वह ज्ञान के सरल मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं और प्रेम ही हमें मानव मात्र में जो ये प्रेम शब्द है यह ही मानव मात्र का जो संवेदनशील तत्व होता है और यही व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है। इसी के द्वारा सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यही हमें एकात्म तत्व और उसके महत्व की अनुभूति कराता है और यही हमें आत्मानुभूति तथा ईश्वर की प्राप्ति कराता है। यह शब्द प्रेम बहुत ही अपार शक्ति वाला होता है। इसमें बहुत कुछ निहित होता है। सहयोग भावना, सद्भावना, दूसरे के प्रति सहयोग की जो भावना इंसान के अंदर आती है वह प्रेम शब्द के द्वारा आती है। अब है टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन की आचार मीमांसा। टैगोर के विश्व बौद्ध दर्शन के आधार की आचार मीमांसा। गुरुदेव मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का योग मानते थे और उसे दोनों प्रकार के विकास पर उनके बल देते थे और ये मनुष्य के पहले अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे और ऐसा मनुष्य जो शरीर में स्वस्थ हो और मन से निर्मल हो और दूसरों की भावनाओं की कदर करता हो, उन्हें किसी प्रकार की आहत पहुंचाने से दूर रहता हो और समस्त जो मानव जाति है उसके कल्याण के लिए कार्य करता हो, प्रयत्नशील रहता हो और सभी का समान आदर करता हो, प्रकृति के कण कण से प्रेम करता हो और ये प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य मानते थे। मनुष्य के आचार विचार का आधार बनाना चाहते थे प्रकृति को। इनका तर्क था कि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य को मनुष्य जाति के लिए संवेदनशील बनाती है और सबको समान रूप से रहना सिखाती है और सभी के जीवन को सुखमय बनाती है। मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना की ओर प्रवृत्त करने चाहिए। उनका विश्वास था कि प्रेम भौतिक जीवन का आधार होता है और उसी के द्वारा भौतिक जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। गुरुदेव के सभी कार्यक्रम ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दर्शन, अबोध प्रेम एवं ये कहो कि सर्वश्रेष्ठ या फिर सभी को सुख संपन्न कराने वाली जो उनकी नीति थी उसके अनुरूप या फिर ये कहिए कि उनके जितने भी कार्य थे वह सबके लिए समान थे और प्रेम पर आधारित थे। उनका तर्क था कि प्रेम के अभाव में मानव के जीवन को नश्वर समझो और मानव जीवन में अगर मानव की सेवा करता है तो वह सभ्य पुरुष है और अगर उनके अंदर मनुष्य सेवा के भाव जागृत हैं तो वह एक सभ्य पुरुष है, सभ्य मानव है और मानव सेवा को गुरुदेव ईश्वर सेवा के अनुरूप मानते थे। टैगोर का शैक्षिक चिंतन।
साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने प्राप्त की थी। संस्कृत साहित्य में जो भी स्थान महाकवि कालिदास का है, हिंदी के साहित्य में वह स्थान कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास का है। वहीं स्थान बांग्ला साहित्य में कविंद्र रविंद्र बाबू का है, परंतु अन्य क्षेत्र में गुरुदेव का बड़ा योगदान रहा है। देश में समाज सुधार, राष्ट्रीय सुधार, राष्ट्रीय जागरण, अंतर्राष्ट्रीय जागरण की भावना का विकास, इन्होंने जो भी कार्य किए उनके लिए इन्हें समाज इनका चिन्ह नहीं रहेगा। गुरुदेव ने अपने समय की शिक्षा के सुधार के लिए बहुत प्रयास किए। शिक्षा जगत में शिक्षा शास्त्रियों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव ने अपने जो भी अनुभव थे वह सब उनका प्रचार किया। इन्होंने शिक्षा के बंधनों को, अपने समय की स्कूली शिक्षा की बुराइयों को सहन करना पड़ा, जो इन्होंने अपने समय में आगे चलकर ये अनुभव किया कि यह सब शिक्षा दर्शन के आधार बने। उन्होंने 1892 में, जब ये केवल 31 वर्ष के थे, इन्होंने शिक्षा हेर-फेर की रचना की और इसके द्वारा लोगों का ध्यान तत्कालीन शिक्षा की ओर गया और उनके दोषों को दूर करने की ओर आकर्षित हुआ। और साथ ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रकार के सुझाव दिए जो सुधार की ओर आकर्षित थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक गुरुदेव ने अनेक साहित्यिक रचनाएं और शिक्षा संबंधी लेख प्रकाशित करे। 1901 में अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से